एक्शन मोड में बघेल सरकार। शराब माफिया पर सख्ती के निर्देश। कार्रवाई में ढिलाई पर टीआई भी नपेंगे। पुलिस कप्तान की भी जवाबदेही तय। छत्तीसगढ़ के शराब माफिया की अब खैर नहीं। बघेल सरकार ने अवैध शराब का कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। डीजीपी डीएम अवस्थी ने अपने महकमे को अवैध शराब की बिक्री और परिवहन करने वालों पर कार्रवाई करने को कहा है। अवैध शराब का धंधा करने वालों पर कार्रवाई न होने की स्थिति में संबंधित थाने के टीआई को जिम्मेदार माना जाएगा। ऐसे थाना प्रभारियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिले के पुलिस कप्तान की भी जवाबदेही होगी। जिस थाने में दारू पकड़ी जाएगी वो थाना प्रभारी मेरे द्वारा निलंबित किया जाकर के बीजापुर अटैच होगा। दूसरी बात, वहीं पे डी कराएगा और पुलिस अधीक्षकों को अप्रसन्नता मिलेगी प्रति प्रकरण के द्वारा। मतलब अगर 5 बार पकड़ा गया तो 5 बार शराब को डिस्प्ले करो। डीजीपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कानून व्यवस्था की समीक्षा की, जिसका फोकस अवैध शराब के कारोबार को लेकर ज्यादा रहा। सरकार की इस कवायद के बाद एक बार फिर राज्य में शराबबंदी को लेकर सियासत शुरू हो गई है। वचन पत्र में शराबबंदी के वादों को लेकर विपक्ष ने एक बार फिर सवाल खड़े किए। अब बेचारे अधिकारी क्या करें, जब नेताओं के संरक्षण में अवैध शराब बिक रही है, सरकार के संरक्षण में अवैध शराब बिक रही है, सरकार के कर्ता धर्ता लोग उसमें अवैध कमाई कर रहे हैं, तो डीजीपी बेचारे क्या करेंगे। यदि छत्तीसगढ़ सरकार में एसपी को, थानेदार को अपने क्षेत्र में अवैध शराब बिकने के लिए जवाबदार ठहराया गया है, तो ये कांग्रेस सरकार की सही सोच है। भारतीय जनता पार्टी की तरह हम नहीं हैं, जिसने गांवों की जवाबदारी कोचियों को और क्षेत्रों की जवाबदारी शराब दलालों को सौंप के रखी थी। तस्करों को जिले सौंप दिए भारतीय जनता पार्टी ने। मध्य प्रदेश से, भाजपा की सरकार वाले राज्य से तस्करी करके अवैध शराब लाई जा रही है भाजपा के नेताओं के द्वारा। दरअसल प्रदेश भर से अपराध को लेकर पिछले कुछ महीनों में आए आंकड़े विपक्ष को सरकार पर हमले का मौका दे गए। विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर है। अपराध के आंकड़ों में बढ़ोतरी का बड़ा कारण अवैध शराब की बिक्री भी माना जा रहा है, जिस पर लगाम लगाने सरकार ने अब कमर कस ली है। लेकिन सवाल ये भी है कि पुलिस मुख्यालय से निकला ये आदेश थानों में कितना प्रभावी होगा, ये भी आने वाले दिनों में साफ होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। रडार पर शराब माफिया। आपने डीजीपी को अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने मातहतों को निर्देश देते तो सुना यहाँ पर कि अगर अवैध शराब पकड़ाई गई तो किस तरीके की सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी लगातार इस प्रकार के निर्देश देते रहे हैं और डीजीपी को ऊपर से निर्देश यहाँ पर सरकार की तरफ से मिले कि अवैध शराब पर नकेल कसनी जरूरी है। लेकिन क्या सरकार इसमें सफल हो पाएगी, क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल इस पर उठाता रहा है कि वचन पत्र में जब शराबबंदी की बात की गई तो क्यों आखिरकार इस पर काम नहीं किया जा रहा। गाय बगाए ये एक बड़ा विवाद का मुद्दा छत्तीसगढ़ में बनता रहा है और एक बार फिर से बना। यही वजह है कि डीजीपी को खुद बैठक करके सख्त निर्देश देने पड़े हैं। चर्चा हम इसी पर करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ हैं। रजनीश सिंह जी हैं, बीजेपी विधायक, बहुत स्वागत आपका। सुशील आनंद शुक्ला जी हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता, बहुत स्वागत। रामावतार तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ। रजनीश जी, ये जो आज आपने देखे निर्देश ऊपर से आए हैं कि अवैध शराब पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, डीजीपी ने बैठक लेके कहा भी है कि थानेदार से लेकर अधीक्षक तक सब यहाँ पर नपेंगे, उसके बाद भी आप लोग संतुष्ट क्यों नहीं है? सरकार अच्छा कदम उठाने जा रही है, एक्शन लेगी शराब माफियाओं पर। जी अभिषेक जी, विडंबना है कि ये सरकार कस्मे वादे खा करके भारी भरकम बहुमत के साथ सरकार बनाई और इसमें उनका एक कस्मे वादे जो है प्रमुख कि हम छत्तीसगढ़ में शराबबंदी करेंगे। अब 2 साल में शराबबंदी नहीं कर पाए और जो शराब की नदियाँ बहने लगी, अवैध शराब बाहर प्रांतों से आने लगे और वो तब जब बैरियर जो समाप्त है अंतर्राज्यीय वो चालू हो गया। उसके बाद भी ये शराब जब आ रही है तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिना संरक्षण के नहीं आ सकते। और इसमें शराब में यहाँ से वहाँ तक अवैध शराब की बात छोड़िए, ये जो प्लेसमेंट एजेंसियाँ हैं जो शराब दुकानें चला रही हैं, छोटी सी गलती मिल जाए तो वहाँ के जो वर्कर हैं उनको 50,000 1 लाख लेके भर्ती करते हैं और निकाल देते हैं। लेकिन
वहाँ का जो शराब के बिक्री का पैसा है 6-6 महीना साल भर अपने पास रखे रहते हैं, जैसे कि वो कोई निजी दुकान हो, कंपनी हो। तो शराब के मामले में सरकार का संरक्षण रहा है। और आज का जो आदेश है बताता है, दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ में शराब को लेकर के शराब माफिया, और सिर्फ शराब माफिया नहीं, रेत माफिया, भू माफिया, अन्य प्रकार के माफियाओं के कारण छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से अपराध बढ़ रहे हैं। और ये आदेश सिर्फ सरकार को अभी कुछ दिन जवाब देने के लिए, बताने के लिए कि हमने तो अधिकारियों को ये निर्देश दे दिया है, सुशील जी, ये दिखावा है और ये कुछ जो नहीं बैठक है। हुई, सख्त निर्देश दिए गए, उसके बाद भी विपक्ष का आरोप है कि संरक्षण मिल रहा है, इसलिए सारे अवैध शराब यहाँ पर चल रहे हैं। दरअसल विपक्ष की तिलमिलाहट इस बात को साबित करती है कि जो एक कड़ाई हो रही है, जो लगातार जहां कहीं लूज पोल था उसको बंद करने की जो कोशिश की जा रही है, इसके कारण पिछले 15 साल में जो इनके कार्यकर्ता लगातार शराब की कोचियागिरी कर रहे थे, उनके रोजी रोटी पे संकट आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पिछले 15 साल में यही तो कर रहे थे। पहले इन्होंने शराब का सरकारीकरण करवाया, उसके बाद इनके मंडल स्तर के पदाधिकारी शराब का कोचियागिरी कर रहे थे। अब जब डीजीपी महोदय इस चीज को कर रहे हैं कि भाई जिस भी थाने क्षेत्र में अवैध शराब पकड़ी जाएगी उस थानेदार को निलंबित किया जाएगा, जिस भी एसपी के जिले में इस प्रकार की अवैध शराब पकड़ाएगी उस एसपी के ऊपर में भी उसके भी सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज होगा। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की तिलमिलाहट बता रही है। सरकार यदि कोई कड़ी कार्रवाई कर रही है शराब जैसी चीज पे, तो आप कितने तिलमिला क्यों रहे हैं? दरअसल इनके तिलमिलाहट होने का कारण यह है कि 15 साल में इन्होंने कोचिया पैदा किए, इनके कार्यकर्ता शराब के कोचिया हो गए थे और लगातार उस पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जाता रहा और बड़ी संख्या में अंकुश लगाया गया। कहीं इक्का दुक्का जो स्थितियां बनी है उस पर भी अंकुश लगाया जाए, इसलिए डीजीपी ने कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। राम अवतार तिवारी जी से भी मैं टिप्पणी ले लेता हूँ जी। राम अवतार तिवारी जी, निर्देश आपने देखे, डीजीपी ने सख्त रुख अपनाया है, फिर भी विपक्ष का कहना है ये दिखावा है, संरक्षण सरकार की तरफ से हो रहा है। देखिए, इस तरह के निर्देश तो अच्छी बात है, परंतु धरातल में क्या स्थिति है और क्या धरातल में स्थितियां बदलेंगी, इस पर अभी संदेह है। संदेह इसलिए है कि शराब, आरटीओ ऐसे कई विभाग हैं जहां सुनियोजित तरीके से यह सब काम चलता है संरक्षण में। तो इस तरह के कामों को प्रतिबंध लगाने के लिए इच्छा शक्ति सरकार की, अधिकारियों की इच्छा शक्ति और नीचे तक ये संदेश जब तक नहीं जाएगा कि अवैध शराब बिकने वाले जो लोग जो बेच रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी नहीं, करके दिखाना होगा और लगातार करना होगा, तभी इस तरह को जैसे अभी सट्टा के खिलाफ अभियान, सट्टा बंद होंगे। मगर ये कहा जाता है इस तरह के अभियान इसलिए चलता है कि अपने वसूली बढ़ाने के लिए अभियान चला रहे हैं, वास्तविक में होता ऐसा कुछ तो नहीं है। आपको लगता है क्या राम अवतार जी, जो निर्देश दिया गया है क्या नीचे तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा, ये पर्याप्त नहीं है? ये स्वागत योग्य है बयान, मगर धरातल में हम कई वर्षों से शासन और प्रशासन के चलने वाली प्रक्रियाओं को देखते हैं। ऐसे बयान, पहला बयान जो सरकार ने शराब की सरकारीकरण किया, तब भी पहले दिन रमन सिंह ने बयान दिया था कि इस तरह से एक बार भी, एक जगह भी हमने ये नियम बना दिया है, ये प्रक्रिया बना दिया है, एक भी शराब बाहर नहीं जाएगा। और उस सरकार में भी शराब बिकी, इस सरकार में भी करी। एक और बात, पिछली सरकार में जो शराब के अधिकारी थे वही अधिकारी इस सरकार में, उनके तबादले तक नहीं हुए हैं। जो पिछली सरकार में शराब के करता धरता थे, इस सरकार में भी करता धरता है। तो इस तरह की बातें, सुशील जी, इम्प्लीमेंट को लेकर संदेह है राम अवतार जी को कि निर्देश तो अच्छी बात है लेकिन नीचे तक ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा? सरकार को खुद फायदा होगा। सुशील जी, देखिए अभिषेक जी, दरअसल राम अवतार जी काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत सीनियर है, उनका तजुर्बा भी बहुत सीनियर है, तो अपने तजुर्बे से जो बोल रहे होंगे वो उचित ही बोल रहे होंगे। लेकिन मैं उनसे जानना चाहूंगा, काफी सीनियर हैं, कई डीजीपी के कार्यकाल देखे होंगे, कई सरकारों को उन्होंने देखा है, क्या किसी भी डीजीपी के द्वारा आज तक छत्तीसगढ़ में, जब से छत्तीसगढ़ बना है, या किसी भी सरकार में डीजीपी के माध्यम से इस प्रकार से कड़े निर्देश एसपी को या थानेदार को दिलवाए गए थे पिछले डीजीपी के समय या पिछली सरकार के समय? यदि कहीं न कहीं सरकार की इच्छा शक्ति है, निस्संदेह इसमें कोई दो राय नहीं है कि शराब माफिया इस प्रदेश में
15 साल में पनपा और उसमें हमने अंकुश लगाने की कोशिश की। लेकिन जो एक कड़ाई की जा रही है, उस कड़ाई के परिणामों का इंतजार किया जाना चाहिए। जिस प्रकार से पुलिस महानिदेशक ने जिस प्रकार से अपने मातहतों को निर्देश दिया कि जहां भी इक्का दुक्का शराब की चीजें होंगी, कितने भी प्रभावशाली व्यक्ति हों, क्योंकि हमारा राज्य 7 अलग अलग राज्यों से जुड़ा हुआ है, कहीं से भी शराब की कुचियागिरी नहीं होनी चाहिए, कहीं से भी अवैध शराब नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम सना छत्तीसगढ़ को शराबबंदी की ओर ले जा रहे हैं। हमने 70 दुकानें बंद की है। आज बड़ी हर्ष का विषय है कि जो छत्तीसगढ़ राज्य 2018 में शराब की प्रति व्यक्ति शराब की खपत के मामले में पूरे देश में अव्वल था, उस छत्तीसगढ़ राज्य में आज अंग्रेजी शराब की खपत में 10% और देसी शराब की खपत में 15% की कमी आई है। रजनीश जी, खपत में कमी आई है, यहाँ पर सुशील जी बोल रहे हैं। सुशील आनंद जी पता नहीं किस आंकड़े का वो अध्ययन करके यहाँ पर जवाब दे रहे हैं जो पूर्णतः असत्य है। अभी कोरोना काल में छत्तीसगढ़ का जो आंकड़ा आया था कि शराब बिक्री के मामले में पूरे देश में 34% अकेले छत्तीसगढ़ है। और सुनील आनंद जी कहाँ से नए नए आंकड़े ला करके, ये सुनील आनंद जी पूरे छत्तीसगढ़ के लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं। और आप जो बोल रहे थे कोचियागिरी भाजपा शासन काल में, अरे अभी देखिए घर पहुंच सेवा है, गांव गांव में आइए, किसी गांव में आपको भ्रमण करवाता हूं। और दूसरी बात अभिषेक जी, अभी कई जगह अपने जब चर्चा चलती है तो अपने जो मदिरा प्रेमी हो बताते हैं कि दुकान में 2 पेटी रखा हुआ है, एक अवैध का अलग पैसा जाता है और जो होता है जहां से शराब की डिलीवरी निकलती वहां से 4 गाड़ी निकल रही है, 2 गाड़ी का वो डीओ है, 2 गाड़ी ऐसी अवैध जा रही है। और कई बार तो ऐसा लगता है तो ये कि शासकीय डीजीपी के निर्देश के बाद इस पर रोक नहीं लगेगी? जो अवैध बिक्री है वो कम हो रहा है। नहीं, डीजीपी अपने काम कर रहे हैं, लेकिन नीचे में जो अस्तित्वता है, जो उनका निर्देश है, इनका संरक्षण है, और नीचे में क्या होगा। मैं तो बोल रहा हूं ना कि जहां से शराब निकलती है 4 गाड़ियों में 2 गाड़ी का डीओ रहता है, 2 गाड़ी बिना डीओ के जाता है। और कहीं ना कहीं कई बार ऐसा भी लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो सरकारी संरक्षण में जो शराब अवैध शराब बिक रही है उसमें कमी आई, इसलिए कड़ाई दिखाने के लिए किए हैं। तो ये शराबबंदी की बात करें, अब तो 2 साल हो गया है, हम आपको 5 साल का समय है, 5 साल के लिए बोले हैं और बोलते हैं धैर्य रखिए, थोड़ा इंतजार करिए। और कितना इंतजार जवाब दे सुशील जी। कल एक चैनल में था, नौकरी वाले बोल रहे थे कि हमको तो बोल रहे थे कि थोड़ा पैसेंस रखिएगा। माननीय विधायक जी, भैया तो हो गए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय विधायक जी लगता है कि शराब के विषय में काफी गहन अध्ययन है उनको, कि शराब कहाँ से निकली, 2 गाड़ी का डीओ है, 2 गाड़ी का बिना डीओ को, ये सब कपोल कल्पित बातें हैं। और इस प्रकार की बातें सिर्फ टीवी चैनल में लोगों को भरमाने के लिए रजनीश भैया कर रहे हैं, ऐसी कोई सत्यता नहीं है। मैं शुक्ला जी जहां से निकलता हूं ना, जिस रोड में जाता हूं 4 ठो दुकान मेरे को क्रॉस करना पड़ता है रोज। भैया सुन लेन भैया, कहा है कि हमारी सरकार जो है पूरी तरीके से शराब की खपत कम करने में लगी है, अवैध शराब की 0 बिक्री में लगी हुई है, और इस दिशा में पूरी तरीके से गंभीर प्रयास। ये डीजीपी ने सार्वजनिक मंच से अपने मातहतों को पुलिस एसपी कॉन्फ्रेंस में चीफ के निर्देश दिए हैं, तो कहीं कहीं ये सरकार की मंशा है। देखिए अभिषेक जी, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने आज दिनांक तक जिस विधायक दल के सदस्य माननीय रजनीश सिंह जी हैं, उस एक विधायक का नाम नहीं दिया अपनी कमेटी के लिए, सर्वदलीय कमेटी के लिए। आखिर आप मंचों में आके बात करते हैं शराबबंदी की, लेकिन शराबबंदी के लिए जो प्रोसेस चलाया गया उसमें विधायकों के नाम नहीं, आपने मांगा ही नहीं है, आपने नाम मांगा ही नहीं है सुनील आनंद जी, नहीं दिया भाई साहब, आपने नाम मांगा ही नहीं है, आपने नाम मांगा ही नहीं है। हमने कहा था कि हमको लेटर दिखा दीजिए, हमने विधानसभा में कहा था कि आपने लेटर लिखा है, लेटर का कॉपी जारी कर दीजिए, आज तक नहीं दिखा। सबसे जागरूक विधायक आप हैं, आप ही के नाम को नहीं, आप सरकार ने नाम ही नहीं मांगा है। आप ये बोलते हैं टीवी मंच में, आप बोलते हैं टीवी मंच में बोलते हैं, लेकिन आप लोगों ने नाम मांगा ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के द्वारा आज तक अपने राम अवतार जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। राम अवतार जी, नाम ही नहीं मांगा गया है। और दूसरी बात, कमेटी बनी, उसका एक रिपोर्ट बता दीजिए। हमने जो वादा किया था उसको पूरा कर रहे हैं। राम अवतार जी की एक टिप्पणी ले लेता हूँ, मैं फिर आता हूँ आपके पास। राम अवतार जी, इसमें से 24 वादे पूरे किए, आखिर ये तो हमने बोलिए राम अवतार जी। अपने घोषणा पत्र में देखिए अभिषेक जी, जो सरकार चलती है
सरकार संदेशों से चलती है। सरकार संदेशों से चलती है कि सरकार की मंशा क्या है, और सरकार में जो बैठे शीर्ष लोग हैं वो समय समय पे अपने बयान देते हैं, मगर वो बयान की हकीकत है उसको लिए दूरदर्शी और एक रोड मैप बना के काम करना पड़ेगा, खासकर शराब जैसे काम के लिए। क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले सरकार ने जो शराब की नीतियां बनाई, जो शराब की व्यवस्था, तमाम व्यवस्था बनाई, उसी व्यवस्था में सरकार वर्तमान की कांग्रेस सरकार चल रही, कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। ये आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, परंतु जमीनी हकीकत में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। तब भी अवैध शराब बिक रहे थे, आज भी अवैध शराब बिक रहे हैं। अब होना सरकार की अगर यहाँ पर मंशा है तो इसमें अगर कड़ाई से कड़ाई कर कोई अच्छे तरीके से करें तब ये सार्थक पहल होगी, तब हमारी चर्चा भी सार्थक रहेगी और लोगों के भी संदेश भी अच्छा जाएगा। सुशील जी, ये बार बार सवाल दोनों ही उठा रहे हैं, चाहे विपक्ष की बात हो या राम अवतार जी की। ऊपर से निर्देश तो दिए जाते हैं लेकिन नीचे जाकर स्थिति बिगड़ने लगती है। क्या वहां वाकई मॉनिटरिंग की जरूरत है, वहां पर फेलियर है कहीं ना कहीं? देखिए अभिषेक जी, इनके पुराने अनुभव के आधार पर राम अवतार जी कोई चीज कर रहे हैं या रजनीश जी कर रहे हैं तो मैं उसको डिनाई नहीं करता। लेकिन देखिए किस प्रकार से डीजीपी ने सीधे सीधे जवाबदेही सुनिश्चित की है कि जिस थानेदार के क्षेत्र में अवैध शराब बिकेगी उस थानेदार को निलंबित किया जाएगा, उसका मुख्यालय बीजापुर रखा जाएगा। स्पष्ट संदेश दिया। जिस एसपी के क्षेत्र में जिस जिले में इस प्रकार के अवैध शराब की गतिविधियां पाई जाएंगी उस एसपी के सर्विस रिकॉर्ड में इस मामले को दर्ज किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक जवाबदेही जो सुनिश्चित की गई है, मैं नहीं समझता हूँ उसके बाद किसी भी प्रकार की रजनीश जी, जवाबदेही तो तय हुई है। अगर खुले मन से डीजीपी बोल रहे हैं इस बात को कि जवाबदेही तय की जाएगी और जवाबदेही तय नहीं होगी तो सवाल उठेंगे, ये बात डीजीपी भी अच्छे से जानते होंगे। पर अगर वो निर्देश दे रहे हैं तो मानना चाहिए कि कुछ कार्रवाई करने के मूड में होंगे वो। देखिए अभिषेक जी, सरकार की मंशा की बात आ रही है। अभी बिहार चुनाव में हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता और हमारे सरकार के मुखिया जाके वहाँ क्या बयान दिए हैं इसी शराब के मुद्दे पर। वहाँ उन्होंने बयान दिया है कि बिहार में शराब में जो बिक्री में रोक लगा हुआ है, पूर्ण प्रतिबंध लगा हुआ है, उसकी समीक्षा की जाएगी और इसके कारण राजस्व प्राप्ति में बहुत कमी आती है और राज्य सरकार को दिक्कत होती। ये उनकी मंशा अपने राज्य के बाहर दिख गई और इस राज्य में जो पूर्ण शराबबंदी का कसम खाकर, गंगा जल की कसम खाकर आए थे, अब शराब को अवैध को रोकेंगे। हमारी तो मांग है ना, बार बार बोल रहे हैं कि विधायक नहीं आए। जी सुशील जी, तो किसके लिए खाया था बता दीजिए। 36 में आज ये भी बात बोल दीजिए सुशील आनंद जी, 36 जो आपके जन घोषणा पत्र है उसमें किसके लिए गंगा जल था और किसके लिए नहीं था, इसको बता दीजिएगा। मैं वही बोल रहा हूँ कि आपने पूर्ण शराबबंदी की बात की है, अब अवैध शराब बिक्री में आ गए। भाजपा के 2 विधायक नहीं आए, आपसे भाजपा के नाम नहीं मांगे और भारतीय जनता पार्टी ये भी मांग कर रही है कि हम वहां जाके करेंगे क्या। सत्यनारायण जी की कितनी बैठक हुई, उसमें क्या क्या अनुशंसाएं, उसमें क्या कार्रवाई हुई, 2 साल में इसको भी तो रखिए। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि पूर्ण शराबबंदी हो, उसमें क्या समिति बनाना, क्या ये करना, और बना भी दिए हैं। तो उनकी बैठक कितनी हुई, क्या अनुशंसाएं, कहाँ का दौरा किए, क्या उसमें पाए शराबबंदी के बंदी के लिए क्या आगे कदम उठाए हैं, इसके बारे में तो कुछ आप लोग बताते नहीं है। और आप बोलते हैं कि बीजापुर भेज देंगे, देखते हैं 1 महीने में कितने इंस्पेक्टरों को बीजापुर में लगा के आपकी बात का जवाब देख लेंगे। सुशील आनंद जी, भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए अपने विधायक का नाम नहीं दिया है। भाई एक चीज बताओ, जब सर्वदलीय कमेटी बनाई गई, आप प्रदेश के सबसे बड़े विपक्षी दल हो, आपको अपने विधायकों का नाम देना था। आप बोलते क्या किया, जब कमेटी फाउंड हुई, बैठकें हो रही है, आपने तो नाम ही नहीं दिया, तो कमेटी के क्या निर्णय हुए, क्या गतिविधियां चल रही है, आपको कैसे पता लगेगा। बार बार आग्रह करने के बावजूद आप नाम नहीं दिया। दूसरी बात, हमने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि छत्तीसगढ़ में बात कर रहे हैं, बहुत ही गंभीर विषय बोल रहे हैं सुशील आनंद जी, पंचायत है कि अभी एक भी बैठक नहीं हुई है, अभी कंफ्यूज है कि जो शराबबंदी के लिए कमेटी बनी है उनकी बैठक हुई है नहीं हुई है, और नहीं हुई है तो इसलिए नहीं हुई है कि भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं गया। ये बड़ा गंभीर विषय बोल रहे हैं। अनुसूची की बड़ी संख्या में पंचायतें हैं,
और उन पंचायतों को ठीक है संविधान सुशील के जी, आधार पर 5 सुशील लीटर जी, ये उस आप लोगों के पंचायत के वचन आवासियों पत्र को में 5 था, लीटर ये शराब मामला देना कहाँ निषिद्ध तक आगे है। बढ़ा? आप तो लोगों ने ऐसी कहा स्थिति था में कि पंचायतों सुशील जी, की स्वीकृति नोटबंदी के की तरह खिलाफ- नहीं करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। मामला कहाँ तक आगे बढ़ा? रजनीश जी को अपडेट कर दे थोड़ा। जी शराबबंदी की बात जब आई तो आप लोगों ने कहा था कि नोटबंदी की तरह अचानक नहीं करेंगे, धीरे धीरे किया जाएगा। क्या इस मामले में अपडेट है? क्या आगे बढ़ा है मामला? ये रजनीश जी को अपडेट कर देखिए दीजिए। अभिषेक जी, हमने अपने जन घोषणा पत्र में यह कहा था, इस चीज को बेहतर तरीके से रजनीश जी भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, आदरणीय रामोताज भी, कि छत्तीसगढ़ में 5वीं अनुसूची की बड़ी संख्या में पंचायतें हैं और हमने अपने चलिए कुछ ले नेटवर्क जाएंगे वहां पर स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि 5वीं अनुसूची की पंचायतों की सुशील आनंद जी, हम लोग ये पूछ रहे हैं कि उनकी क्या बैठक हुई है, उनकी क्या अनुशंसा है? पूर्ण शराबबंदी संभव नहीं है, क्योंकि संविधान नहीं, उसी बात को आप मत बार बार दोहराए ना। राम अवतार जी, एक फाइनल नहीं, टिप्पणी आपकी चाहूंगा मैं। हम लोग ये शराब जानना और चाह रहे हैं। छत्तीसगढ़ पर, राम अवतार जी, शराब और छत्तीसगढ़ पर क्या वाकई व्यवहारिक तौर पर यह पॉसिबल हो पाएगा? आपको लग रहा है सरकारें भले ही वादे कर दे, दावे कर दे? देखिए अभिषेक जी, इस शराब की व्यवस्था को समझने के लिए एक बातें जरूरी है। पिछले दिनों पाटन में एक शराब कोचिए को पकड़ा गया, उसको गिरफ्तार किया गया। उसके विरुद्ध में भाजपा के सारे नेता पूरे दुर्ग जाकर, पाटन जाकर प्रदेश स्तर में आंदोलन किया। तो एक तरफ तो शराब का विरोध, दूसरे तरफ प्रदेश भर में आंदोलन। दूसरी बात, एक तरफ प्रशासनिक अधिकारी अगर कार्रवाई कर भी दे तो राजनीतिक नेता जो होते हैं वो कोचियों के भरोसे राजनीति करते हैं, उसके भरोसे वहां पे एक उनका प्रभाव रहता है, इसलिए राजनीतिक दलों की एक मजबूरी भी रहती है। तो एक तरफ आप जो नेता जो है राजनीतिक दबाव रहता है, ये आप साफ तौर पे कहना चाहते हैं, और ये दबाव दूर होना बेहद जरूरी है। जो विधायक है राजनीतिक दबाव में काम करते हैं, तो कहीं न कहीं कथनी और करनी में अंतर रहता है। ठीक, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा अहम मुद्दा है, और ये मुद्दा आज इसलिए लिया गया क्योंकि डीजीपी ने बैठक की और सीधे निर्देश दिए थानेदार से लेकर एसपी तक को कि अगर इस मामले में किसी भी थाने में अवैध शराब पकड़ी गई तो निलंबन से लेकर और भी बड़ी सख्त कार्रवाई तक होगी। लेकिन विपक्ष को अभी भी शक है कि निचले लेवल पर जाकर क्या ये व्यवहारिक तौर पर सफल हो पाएगी। शक और शुबा लगातार बना हुआ है, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा ये जो डीजीपी का सख्त निर्देश है इसका कितना पालन हो पाता है निचले स्तर पर, और कितनी इस पे राजनीतिक दखलंदाजी होती है और कितनी इच्छा शक्ति दिखती है। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।